अखिलेश यादव का वो बयान याद है आपको जिसमें उन्होंने कहा था कि खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। अग्निवीर से कंपेयर करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। पहले आप इस बयान को सुन लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाते हैं। कि पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई, अगर बीजेपी वाले आ गए दोबारा तो आपकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। अब हुआ क्या, यूपी पुलिस ने एक लेटर जारी किया है। वो ऑफिशियली यूपी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और उस लेटर में बताया गया है कि वो अब से हायरिंग होगी। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के ऑफिसर्स की वो लगातार बता दें, यानी उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी दखल देगी और इसी पर अब बवाल मच गया है। जब से ये लेटर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, आपको बता दें लगातार पॉलिटिशियन भी इसमें आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कोई दरोगा है क्या? आपको सब इंस्पेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी से हायर होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, 4 साल के लिए होगा, फिर चला जाएगा, फिर कानूनी व्यवस्था का क्या होगा? अब इसकी सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। जब से ये सोशल मीडिया पर ये लेटर वायरल होने लगा तब यूपी पुलिस के पास भी पहुंचा और यूपी पुलिस ने इस पर सफाई दे दिया। बोला कि भैया देखिए, ये जो लेटर है वो हमसे गलती से जारी हो गया था, अब इसे जारी नहीं करना चाहते थे। अब उन्होंने क्या कहा ऑफिशियली, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यूपी पुलिस के डीजी प्रशांत किशोर ने कहा कि सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है। इसके संबंध में अवगत कराना है। यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है और पत्र गलत जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया जाएगा। अब जो पत्र जारी किया गया था, पहले जो लेटर जारी किया गया उसमें क्या लिखा, यह अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ वो क्या लगातार उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो सवाल हैं आपके उसके बारे में बताएंगे। जो लेटर था उसमें लिखा था कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, सहायक उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग की जा सकती है या नहीं। यूपी पुलिस ने अपने लेटर में पूछा, किससे पूछा? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर से पूछा। उनको ये लेटर जारी करके और बोला कि भैया 17 तारीख को आप अपना जवाब दे दीजिए कि इन पदों पर आउटसोर्सिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। 11 जून को ये लेटर जारी हुआ और आज कितनी तारीख है? आज 13 तारीख है। आज जवाब आ रहा है कि भाई बताइए आपकी इस आउटसोर्सिंग ये हो सकती है कि नहीं। जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब इनके दिनों बाद इनका जवाब आया। अब यहाँ पर कुछ सवाल है जो लगातार खड़े होते हैं कि यूपी पुलिस को और डीजीपी को आप इतने बड़े प्रदेश के पुलिस विभाग को संभाल रहे हैं और आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, वो भी इस समय जब पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र नौकरियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र लगातार हाल फिलहाल में यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे, जिससे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। उसके बीच में आपने एक ऐसा लेटर जारी कर दिया जिसमें यह बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग की जाएगी, सब इंस्पेक्टर और पुलिस दर होगा या कैसे हो सकता है। अच्छा, एक बात और, जैसे कि मैंने आपको लेटर पढ़ के सुनाया जिसमें बोला गया कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, सहायक उप निरीक्षक गोपनीय, मतलब बेसिकली पदों को डिस्क्राइब किया गया है इस लेटर में। और बाद में बोला गया है कि सफाई में देखिए, ये जो 4th कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी भर्ती के लिए लेटर आना था, लेकिन गलती से इनकी भर्ती के लिए लेटर जारी हो गया है। जब आपने पोस्ट डिसाइड कर दिया कि पोस्ट आप अपने लेटर में डिस्क्राइब कर रहे हो, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी और के लिए ये कहा है, लेकिन गलती से इसके लिए आ गया, जबकि आप इतने बड़े पोस्ट पर मौजूद हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपका 3 दिन बाद आता है और यह सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसके अलावा एक और सवाल यह भी है कि जब आप इतने बड़े स्टेट के पुलिस विभाग को संभाल रहे हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना कि आप अगर कोई लेटर नोटिफिकेशन जारी करते हो तो उस लेटर को एक बार पढ़ लो। समझ लो इतना बड़ा प्रदेश है, आपके पास कोई ना कोई तो होता होगा कि लेटर जारी करने से पहले वो लेटर को पढ़ता होगा, समझता होगा, देखता होगा और कोई स्पेलिंग में मिस्टेक या कुछ है तो उसको सही करता होगा, एटलीस्ट सही तो करता होगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ, आपने सीधे तौर पर जारी कर दिया और एक्सप्लेनेशन कब बताया? 2 दिन बाद। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये हमारे भी सवाल हैं, आपके भी सवाल हैं और यही सवाल अखिलेश यादव ने भी पूछा है। अखिलेश यादव के बाद जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि और कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के लगातार हौसले बुलंद है।
एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना गोपनीय और ना संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब देगी। जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थानीय नियुक्ति ऐसी सरकार विभागों में क्यों न भर्ती कर रही है? सरकार भाग क्यों रही है? पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की यह आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसे लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरीके की पिछले दरवाजों से पैसे वसूली संभव नहीं है। उनके आरोप के आधार पर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उससे चंदा वसूली की। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरीके की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर और ज्यादा उबाल आ जाएगा। आउटसोर्सिंग का विचार तत्काल त्यागा जाए और उत्तर प्रदेश में युवाओं के निर्मित निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स न कर दे। तो आपने सुना ये बयान अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और हमने सिस्टम से कुछ सवाल किए। आपके क्या कुछ सवाल हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें FSC न्यूज। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।